स्टूडेंट्स, आज जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे वो है एड्जॉर्प्शन से रिलेटेड। ठीक है, आप एड्जॉर्प्शन की थ्योरी आप लोगों ने पहले भी फोर्थ सेमेस्टर में भी पढ़ी हो। ठीक है कि एड्जॉर्प्शन क्या होती है, एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस क्या है, एड्जॉर्बेट क्या होते हैं या फिर एड्जॉर्बेंट क्या होता है। यह टर्म आप लोगों ने एड्जॉर्प्शन पढ़ी होगी। इसी तरह आप लोगों ने लैंगमायर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म और फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में भी स्टडी किया होगा। तो हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इसकी थ्योरी देख लेते हैं कि ये होते क्या है, ताकि आप लोगों को रिवाइज हो जाए। Adsorption is a process in which the molecular, atomic or ionic species of one substance attach to the surface of another। कि वो प्रोसेस जिसमें कोई एक सब्सटेंस जो है, चाहे वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, आयनिक फॉर्म में है या एटॉमिक फॉर्म में है, किसी दूसरे सब्सटेंस की सरफेस के ऊपर अटैच हो जाए, तो वो हमारे पास क्या प्रोसेस होता है, एड्जॉर्प्शन का। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग और रिटेनिंग द मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड और सॉलिड resulting into higher concentration of molecule on the surface is called the adsorption। कि हमारे पास कोई एक सरफेस है, कोई भी मटेरियल है, चाहे वो लिक्विड है या सॉलिड है, उसकी सरफेस के ऊपर कोई दूसरा सब्सटेंस अटैच हो रहा है और उसकी सरफेस के ऊपर रिटेन कर रहा है, तो इस प्रोसेस को हम एड्जॉर्प्शन कहते हैं। The substance which is adsorbed on the surface is called adsorbate। कि जो मटेरियल अटैच हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास एड्जॉर्बेट है। ठीक है, जो सब्सटेंस किसी दूसरे मटेरियल की सरफेस के ऊपर अटैच हो रहा है वो हमारे पास एड्जॉर्बेट होता है। एंड द सब्सटेंस ऑन विच द एड्जॉर्प्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड एड्जॉर्बेंट। और जिस मटेरियल की सरफेस के ऊपर दूसरा मटेरियल अटैच हो रहा है वो हमारे पास एड्जॉर्बेंट होता है। In the case of solution, the adsorption depend upon the adsorbent and also on the solvent। कि अगर हम सोल्यूशन में ले रहे हैं तो एड्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, एड्जॉर्बेंट के ऊपर भी और जो सॉल्वेंट हम ले रहे हैं उसके ऊपर भी। After a certain time, an equilibrium is established between the substance in solution and material adsorbed on the surface of adsorbent। कि जब इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी तो वहाँ पे एक कांस्टेंट हमारे पास कंसंट्रेशन आ जाती है कि मटेरियल जो है जितना हमारे पास किसी सरफेस के ऊपर अटैच हुआ है और जितना मटेरियल अनअटैच फॉर्म में है यानी सोल्यूशन फॉर्म में है, उसका दरम्यान में हमारे पास इक्विलिब्रियम आ जाता है। द एड्सॉर्प्शन फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन of acetic acid or oxalic acid on charcoal is an example of this type of phenomena। ठीक है, कि हम एग्जांपल ले रहे हैं कि एसिटिक एसिड जो है हमारे पास एड्जॉर्बेंट है और चारकोल क्या है हमारे पास एड्जॉर्बेंट है, वो उनकी अटैचमेंट जो है वो एड्जॉर्प्शन का फिनोमेना शो करती है। इसी तरह ऑक्सैलिक एसिड भी की अटैचमेंट ऑन चारकोल इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एड्जॉर्प्शन। The amount adsorbed per gram of solid depend upon the following factors। कि extent of adsorption जिसे हम कहते हैं कि amount adsorbed per gram of solid depend upon the nature and surface area of adsorbent। कि adsorbent की कैसी nature है, ठीक है, वो पोरस है, वो नॉन पोरस है, वो लिक्विड है, वो सॉलिड है, उसका सरफेस एरिया कितना है। कि आपको पता है जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसमें हाँ एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी ज़्यादा होगा। ठीक है, सेकेंडली ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, द इक्विलिब्रियम सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट हमारे पास क्या है और रिएक्शन किस टेम्परेचर पे हो रहा है, ये इस चीज़ पे डिपेंडेंट है। द फ्रेंडलिक, सबसे पहले जो है फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की एक्सप्लेनेशन आई थी जिसको फ्रेंडलिक ने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, उसके बाद फिर लैंगमायर ने उसमें मॉडिफिकेशन की थी, तो उन्हीं बेसिस पे इनके नेम हैं कि फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म एंड लैंगमायर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है। ठीक है, फ्रेंडलिक हैड स्टडीड दिस फिनोमेना क्वांटिटेटिवली एंड सजेस्टेड एन एम्पिरिकल इक्वेशन where x by m is equal to a into ce रेस्ट पर 1/n। x by m हमारे पास क्या होता है कि ये एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इसको कहते हैं कि कितनी अमाउंट x जो है अमाउंट के लिए है और m जो है हमारे पास मैस ऑफ एड्जॉर्बेंट है। ठीक है, x रिलेट कर रहा है कि कितना एड्जॉर्बेट जो है अटैच हुआ है एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो इसको हम एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी कहते हैं।
where x is the amount of solute adsorbed and m is the amount of absorbent. A is a specific constant depending upon the nature of both adsorbate and adsorbent. Here, the CE is the equilibrium concentration of the adsorbate in the solution के CE डील करिए कि equilibrium के जब establish हो जाता है तो उस टाइम जो हमारे पास adsorbate है उसकी क्या concentration है. And N is a constant and is depend upon the nature of adsorbate कि ये adsorbate की nature पे depend कर रहा है. ठीक है. इफ x बाय m वैल्यूज आर प्लॉटेड अगेंस्ट CE, ठीक है, हमारे पास क्या है, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन रही है कि x बाय m हमारे पास क्या है, y एक्सिस है, CE x एक्सिस आएगा. देन अ कर्व इज ऑब्टेन द फर्स्ट पार्ट ऑफ विच इज लीनियर, कि पहले हमारे पास क्या है, लीनियर ग्राफ आएगा. ठीक है, बिकॉज at very small concentration there is a proportionality between the x by m and CE, कि जब इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है, स्मॉल है, मीन CE की वैल्यू हमारे पास स्मॉल है, तो इनिशियल स्टेट के ऊपर क्या होगा कि जितनी हमारे पास कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जाएगी उतना ही हमारे पास x बाय m भी ज़्यादा होती जाएगा, यानी एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी. लेकिन एक लिमिटिंग पॉइंट तक होगा जब तक एब्जॉर्बेंट की सरफेस फुल नहीं हो जाती. ठीक है, बट एट हाई कंसंट्रेशन आर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x बाय m इज रीच, the curve has got approximately parabolic shape, कि उसमें क्या होगा, पहले तो लीनियर लाइन आ रही होगी लेकिन उसके बाद जो है वो बेंट होना शुरू हो जाएगी. ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, फ्रेंडली इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं. हम क्या करें, टेकिंग लॉगरिथम्स ऑफ फ्रेंडली इक्वेशन, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ x बाय m इज इक्वल टू लॉग ऑफ a प्लस, आपको पता है अगर लॉग लेंगे तो यहाँ पे 1/n जो उसकी पावर है वो लॉग से पहले आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 1/n log of CE. If the log x by m values are plotted against log of CE, a straight line is obtained which would intersect the ordinate axis at log of a. पहले हमारे पास सिंपल इक्वेशन थी तो इंटरसेप्ट की वैल्यू नहीं थी, हमने क्या किया, इस इक्वेशन को लॉग में कन्वर्ट किया तो हमें पता चल गया कि हमारे पास इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई जो कि हमारे पास क्या बन गई, लॉग ऑफ ए, एंड हैज अ स्लोप, और स्लोप की क्या वैल्यू है, 1/n. If the amount m of adsorbent used is always same, then the above equation can be written as, हम क्या कर सकते हैं कि m को जो है इक्वेशन की दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो यहाँ पे अगर माइनस में है, ठीक है, या डिवाइडेड फॉर्म में है, तो दूसरी साइड पे क्या होगा, ये प्लस में चला जाएगा. ठीक है, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, log of x इज इक्वल टू log of a प्लस 1/n log of CE प्लस लॉग ऑफ m. अब हम हमारे पास क्या है, m हम कांस्टेंट लेते हैं, यानी आप नीचे एक्सपेरिमेंट में भी देखोगे कि m की वैल्यू हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ले रहे हैं, यानी 1 ग्राम ले रहे हैं हम. ठीक है, तो अब a भी कांस्टेंट है और m भी कांस्टेंट है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं. तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, log of x इज इक्वल टू log of a into m प्लस 1/n log of CE. If the value of log of x as ordinate are plotted against the value of log of c abscissa, मीन की log of x हमारे पास y एक्सिस पे है और log of c हमारे पास x एक्सिस पे है. A straight line is obtained and the slope of resulting straight line is determined by 1/n. बस यहाँ पे फर्क क्या है कि स्लोप तो वही है 1/n, लेकिन इंटरसेप्ट की वैल्यू के अंदर a भी आ गया और m भी आ गया, यानी दोनों जो है कांस्टेंट जो है वो इंटरसेप्ट की वैल्यू में आ गया. ठीक है, the point of intersection with the coordinate correspond to the value of log of m. ठीक है, the relation between the amount adsorbed and the concentration may be represented by the Langmuir adsorption isotherm equation. ठीक है, ऊपर हमने क्या किया, फ्रेंडली की इक्वेशन ली, फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की. इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, लैंगमायर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन को देख सकते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, x by m इज इक्वल टू a into CE डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा CE. एक्चुअली अल्फा और बीटा जो है हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है. तो इसी इक्वेशन के नीचे वाली अगर हम इक्वेशन देखें तो यहाँ पे क्या किया है कि इक्वेशन को रीअरेंज किया है कि CE को इधर ही रहने दिया, x बाय m को इससे डिवाइड किया है. ठीक है, तो अब यहाँ पे अल्फा और 1 प्लस बीटा वाली इक्वेशन भी क्या होगी, रीअरेंज होकर इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगी, तो ये बन जाएगा हमारे पास CE ओवर x बाय m इज इक्वल टू 1/अल्फा प्लस
बीटा ओवर अल्फा इंटू सीई, यानी इक्वेशन को जस्ट रीअरेंज किया है। ये हमारे पास लैंगमायर की इक्वेशन है। यहाँ पे फिर क्या किया इन्होंने कि अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दी है कि अल्फा हमारे पास क्या है, बीटा क्या है। ये एक्चुअली इसकी डेरिवेशन के अंदर जो कांस्टेंट आ रहे होते हैं उनको सिंप्लीफाई करके अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट कर दिया था, ठीक है। और यहाँ पे उसको ओपन करके आपको दिखा दिया कि x बाई एम इज इक्वल टू के वन इंटू के टू मल्टीप्लाई बाय सी ई डिवाइडेड बाय वन प्लस के वन सी ई, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि ये जो इक्वेशन थी, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, उसी तरह सी ई डिवाइडेड बाई एक्स बाई एम करें तो ये क्या बन जाएगा इक्वेशन। अब इसके साथ जो दूसरे पैरामीटर है वो भी इक्वेशन में दूसरी साइड जाके क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो इक्वेशन बन जाएगी सी ई ओवर एक्स बाई एम इज इक्वल टू वन ओवर के वन इंटू के टू प्लस वन ओवर के टू सी ई, ठीक है, वेयर अल्फा एंड बीटा और k1 into k2 are constant. The plot of CE over x by m against the CE give the straight line, कि हमारे पास ये straight line graph बनेगा। The slope of line will be beta over alpha, ठीक है। अगर पहले वाली इक्वेशन लेफ्ट हैंड वाली साइड पे लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्लोप इसकी बनेगी बीटा ओवर अल्फा। अगर हम राइट वाली साइड पे इक्वेशन लेंगे तो स्लोप की वैल्यू आएगी वन ओवर के टू, यानी सीई के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होगी वो उसकी स्लोप होगी। और इंटरसेप्ट हमारे पास क्या बनेगा, अगर हम लेफ्ट वाली इक्वेशन देखेंगे तो वो ये वन ओवर अल्फा बनेगा, और अगर हम राइट वाली देखेंगे तो ये वन ओवर के वन इंटू के टू बन जाएंगे एज द इंटरसेप्ट। Hence these two constant can be evaluated। तो यहाँ पे हम इक्वेशन के थ्रू या वैल्यूज पुट करेंगे तो प्लॉट जो आएगा उससे हम इंटरसेप्ट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और हम जो है वो स्लोप की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था कि थ्योरी क्या थी हमारे पास एड्जॉर्प्शन की। एड्जॉर्प्शन में हम क्या करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस किसी दूसरे मटेरियल की सरफेस के ऊपर अटैच हो जाते हैं तो हम एड्जॉर्प्शन कहते हैं। हमने देख लिया कि एड्जॉर्बेट क्या होता है, एड्जॉर्बेंट क्या होता है, ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो फ्रैंक डिक ने पहले इक्वेशन दी थी, उस इक्वेशन को देख लिया, और इसी तरह हमारे पास हमने देख लिया लैंगमायर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की क्या इक्वेशन थी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम वेरीफाई करेंगे लैंगमायर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन पैरामीटर्स यूजिंग द लैंगमायर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म ऑफ एसिटिक एसिड एंड चारकोल। अब चारकोल हमारे पास क्या है, यहाँ पे एड्जॉर्बेंट है, और एसिटिक एसिड यहाँ पे हमारे पास जो है एड्जॉर्बेट है। अब रिएक्शन में हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड है तो उसको उसकी अमाउंट मालूम करने के लिए हम इसको बेस के अगेंस्ट टाइट्रेट कर देंगे, जो कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। ऑपरेटर्स में हमें क्या चाहिए, कोनिकल फ्लास्क विद स्टॉपर्स, ब्यूरेट चाहिए, पिपेट चाहिए, 0.5 मोलर एसिटिक एसिड सोल्यूशन ले लिया, 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ले लिया, चारकोल ले ली, और इंडिकेटर हमारे पास क्या है, फिनोफ्थलीन है। सबसे पहले हमने करना क्या है कि टेक 5 स्टॉपर ड्राई एंड क्लीन कोनिकल फ्लास्क के 5 हमने बॉटल्स ले ली, लेबल दैम 1 to 5, ठीक है। उनको हमने लेबल कर लिया कि एक के अंदर क्योंकि हमने क्या करना है, इनके अंदर डिफरेंट कंसंट्रेशन के सोल्यूशन बनाने हैं तो हम लेबल कर लेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। विद द हेल्प ऑफ ब्यूरेट पुट इन रिक्वेस्ट स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड, कि हमने जितनी अमाउंट जो है एसिटिक एसिड की डालनी है हम वो उसको डाल लेंगे। एंड डिस्टिल वाटर एज शोन इन दी बिलो टेबल। हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम टेबल को देख लें, हमने पहले लेबल किया फ्लास्क नंबर 1 2 3 4 एंड 5, उनमें एसिटिक एसिड कितना डाल रहे हैं, पहले वाले में 50 क्यूबिक सेंटीमीटर, दूसरे वाली में 40 30 20 एंड 10, और इसके साथ हम वाटर कितना डाल रहे हैं, पहले वाले में 0 ml या 0 क्यूबिक सेंटीमीटर डाला है। मीन हमारे पास टोटल वॉल्यूम कितना है, 50। तो हमने इसी लिहाज से डिफरेंट ग्रेड्स बना लेने हैं या डिफरेंट कंपोजिशन बना लेनी है कि दूसरे वाली में क्या होगा, 40 अगर क्यूबिक सेंटीमीटर एसिटिक एसिड है तो 10 क्यूबिक सेंटीमीटर इसमें वाटर हो जाएगा, यानी टोटल वॉल्यूम हमारे पास क्या है, 50 है। इसी तरह थर्ड वाली में देखें 30 एंड 20 का कॉम्बिनेशन है, और 4 वाले में 20 एंड 30 का, और नेक्स्ट जो है 10 और 40 का कॉम्बिनेशन है, और टोटल वॉल्यूम हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास 50 ml ही है।
और चारकोल हमारे पास जो एड्जॉर्बेंट है वो क्या है, हम एड्जॉर्बेंट जो है वो सेम डाल रहे हैं, यानी हर बोतल के अंदर 1 ग्राम हमने एड्जॉर्बेंट डाल लेना है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, डिफरेंट कंसंट्रेशन बनाई और उसके अंदर जो है एड्जॉर्बेंट की अमाउंट हमने सेम रखी है, लेकिन सिर्फ फर्क क्या है, एसिटिक एसिड की अमाउंट जो है वो डिफरेंट है। हम क्या कर रहे हैं, ऐड 1 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल टू ईच फ्लास्क, टॉपर देम, shake all the flasks one after the another and place them in a thermostat और water bath about 1 hour, कि उनको एक घंटे के लिए हम जो है वाटर बाथ के अंदर रख देंगे। swirl the contents of the flask at frequent interval, कि हम लोग क्या करें, इसको शेक करते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद, ताकि जितनी उसकी शेकिंग ज़्यादा होगी उतने हमारे पास जो है चांसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक शेकर भी होते हैं जिनके अंदर इस तरह के प्रोसेस को मेजर किया जाता है, या लैब में स्टूडेंट्स इसको हैंड से भी शेक करते रहते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन जो है का प्रोसेस जो है वो अच्छा हो। इसी तरह हमारे पास क्या, डिटरमिन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ब्लैक सैंपल ऑफ एसिटिक एसिड बाय टाइट्रेटिंग अगेंस्ट स्टैंडर्ड अल्कली यूजिंग फिनाल्फ्थलीन एज इंडिकेटर। ठीक है, एक हम सैंपल रख लेंगे कि ब्लैंक है, ब्लैंक का मतलब क्या है कि उसमें चारकोल नहीं डाली। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड है। हम एसिटिक एसिड को अल्कली यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के अगेंस्ट जो है टाइट्रेट कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, C0 भी कह देते हैं। फ्रॉम दिस कैलकुलेट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड सॉल्यूशन इन फ्लास्क नंबर 2, 3, 4 एंड 5, कि हर एक के अंदर जो है हम क्या करेंगे कि बाकी फ्लास्क के अंदर भी ऐसे ही जो वैल्यूज होगी इनिशियल कंसंट्रेशन की वो निकाल लेंगे। ठीक है, अब फिर हमने क्या करना है कि अब हमने जो डाला हुआ है कि ये हमारे पास 1 ग्राम हमने चारकोल ऐड किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड करने के बाद जब इक्विलिब्रियम पोजीशन आ रही है तो हम जो है वो उसको भी मेजर कर रहे हैं। ठीक है, वो हमारे पास कंसंट्रेशन क्या होगी, CE। फॉर डिटरमाइनिंग द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द एसिटिक एसिड इन फ्लास्क, अब हम क्या करेंगे, फिल्टर द सुपरनेटेड लिक्विड इन ईच फ्लास्क थ्रू अ सेपरेट ड्राई फिल्टर पेपर फॉर ईच फ्लास्क इनटू अ ड्राई बीकर। हम क्या करेंगे, पहले वाली बोतल ली, ठीक है, उसके ऊपर से क्या किया कि उसको फिल्टर कर लेंगे। आपको पता है फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, फिल्टर पेपर के थ्रू हम कर लेंगे फिल्टर। अब जो ऊपर आ गया, जो फिल्टर पेपर के ऊपर मटेरियल रह जाता है वो हमारे पास क्या होता है, रेजिड्यू। अब रेजिड्यू में क्या आना चाहिए, चारकोल, क्योंकि सॉलिड मटेरियल तो वही है चारकोल। अब उस चारकोल की सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ तो एसिटिक एसिड अटैच हुआ होता है। ठीक है, जब कुछ ना कुछ इसकी सरफेस के ऊपर अटैच हुआ है तो सोल्यूशन के अंदर से क्या होगा कि एसिटिक एसिड की अमाउंट जो है हमारे पास कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि जब फिल्टर कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि फिल्टर कर लेना, हर फ्लास्क को लहदा फिल्टर करना है। ये नहीं करना कि एक ही दफ़ा सबको इकट्ठा फिल्टर कर लें, हर एक की जो फिल्ट्रेट है उसको अलहदा से बीकर के अंदर इकट्ठा करना है। डिस्कार्ड द फर्स्ट 5 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ फिल्ट्रेट इन ईच केस, के ऊपर जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम 5 सेंटीमीटर क्यूब जो है उसको नहीं लेते कि अगर वो यानी फनल के अंदर कोई भी अगर इम्प्योरिटी है या बीकर के अंदर कोई इम्प्योरिटी है तो वो उसको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको उसके अंदर से अमाउंट ले लेते हैं। ठीक है, titrate 10 cubic centimeter of this filtrate from the each flask against this standard sodium hydroxide, कि हम क्या करेंगे, जब हमने सारा फिल्टर कर लिया, यानी एक फ्लास्क के अंदर से कोई जितना भी मटेरियल था उसको फिल्टर कर लिया, तो हम क्या करेंगे उसके अंदर से 10 ml, जिसे हम कहते हैं 10 क्यूबिक सेंटीमीटर या 10 ml जो है हम सोल्यूशन ले लेंगे और उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के अगेंस्ट जो है टाइट्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन CE ऑफ एसिटिक एसिड इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, हमने क्या किया था, C0 हमने निकाली जब हमारे पास चारकोल नहीं है। जब चारकोल डाल के उसको शेक करके कुछ देर के बाद हमने जब कंसंट्रेशन निकाली तो वो हमारे पास क्या होगी, CE आ जाएगी। हम हमारे पास ये लॉग ये टेबल है ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस का। 10 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ओरिजिनल एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, ठीक है, लिया है। अब यानी C0 हमारे पास क्या है कि ओरिजिनल एसिटिक एसिड सॉल्यूशन है, उसको टाइट्रेट करने के लिए कितने ml हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के लगे, हमने वो लिख लिया यहाँ पे।
ठीक है। अब हमारे पास क्या है, सीरियल नंबर में 5 टेबल को अगर हम देख रहे हैं तो इसमें हमारे पास क्या है, 5 बोटल्स होंगी, तो हमने 5 बोटल्स के लिए ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके लिखनी है। अब हमारे पास क्या है, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन रिक्वायर्ड, हाउ मच क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड आफ्टर एड्सॉर्प्शन। ठीक है, कि वो हमारे पास क्या है, एड्सॉर्प्शन के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने ml रिक्वायर्ड हुए हैं वो वैल्यू लिखेंगे। इसी तरह इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड जो हमने सी नॉट निकाली थी वो आ गई। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, ये पहले वाले कॉलम में तो वॉल्यूम आएगा, यानी 20 ml 30 ml 50 ml जितना भी ml आएगा। ठीक है, उससे हमने क्या करना है, CE निकाल लेनी है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एसिड CE इन मोल पर DM क्यूब के अंदर निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एक्स जो थी कि कितनी अमाउंट जो है हमारे पास अटैच हुई है एड्सॉर्बेंट के ऊपर, और एम हमारे पास क्या था, चारकोल की अमाउंट जो कि 1 ग्राम थी, तो नीचे 1 आएगा तो ये इक्वल होगा एक्स के। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, एक्स बाई एम की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे, लॉग ऑफ एक्स बाई एम, इसी तरह लॉग ऑफ सी ई की वैल्यू लिखेंगे, और ये हमारे पास हम क्या करेंगे, सी ई ओवर एक्स बाई एम की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, चाहे हम इसको लॉग में लें या लॉग में ना भी लें, तो फिर हम इसको सिंपल भी लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे आपको वे बताया हुआ है कि आपने कैसे कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, कि सी ई और सी नॉट कैसे कैलकुलेट करनी है, या एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास कैसे इसको कैलकुलेट करनी है, और ग्राफ कैसे बनाना है। ठीक है, calculate the initial concentration C naught of acetic acid in mole per dm cube for each sample। हर sample के लिए हमने जो है C naught को measure करना है। For calculate the molarity of acetic acid by applying the formula। आपको पता है ये M1V1 is equal to M2V2, कि आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी मालूम है, उसका कितना वॉल्यूम आएगा वो आपको टाइट्रेशन से पता चल जाएगा। एसिटिक एसिड का कितना वॉल्यूम लिया, जैसे आपने 10 ml लिए, ठीक है, वो आ गए, तो वहां से आप M1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमें पता चल जाएगा कि इसकी मोलैरिटी कितनी है। देन फाइंड द अमाउंट पर डीएम क्यूब, कि अमाउंट पर डीएम क्यूब में हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलरिटी को मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, देन हमारे पास क्या है, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन मोल पर डीएम इज ऑब्टेन एज, कितने हमारे पास सी एम क्यूब ऑफ एसिटिक एसिड थी, मीन वॉल्यूम कितना था, उसकी मोलैरिटी कितनी है, दूसरी साइड पे इक्वल है सी एम क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी, यानी M1V1 इज इक्वल टू M2V2 वाला फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, सीई की वैल्यू मोल पर डीएम क्यूब में निकाल लोगे। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एसिड एब्सॉर्ब्ड इज सी नॉट माइनस सीई। ठीक है, आपने सी नॉट की वैल्यू भी निकाली, सीई की वैल्यू भी निकाली। अब यहाँ पे आपने क्या किया, ये वैल्यू आएगी हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब में आ जाएगी। ठीक है, जब दोनों वैल्यूज को माइनस करेंगे, कन्वर्ट इट इनटू ग्राम्स बाय यूजिंग द रिलेशनशिप, कि अगर हमने ग्राम में निकालना है इसको, तो जो वैल्यू आ रही है डी मोल पर डीएम क्यूब में, उसको मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, कि आप एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास देख लें और उसको मल्टीप्लाई कर दें वॉल्यूम इन डीएम क्यूब ऑफ सैंपल, के सैंपल के अंदर इसका कितना वॉल्यूम है। ठीक है, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये अमाउंट जो है वो ग्राम में आ जाएगी। इसी तरह हम क्या करें, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एसिड एड्सॉर्ब पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट, कि x बाय एम निकालना है। ठीक है, x की वैल्यू आ गई है तो वो ही हमारे पास x बाय एम होगा, क्योंकि m तो हमारे पास क्या है, 1 है। इन ईच केस m इज इक्वल टू 1 सिंस 1 ग्राम ऑफ चारकोल इज एडेड इनटू एनी फ्लॉस। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि प्लॉट ग्राफ कर लेंगे। ठीक है, अब plot a graph between x by m values and ordinate a log of c as abscissa। A straight line shows that the obtain verify the friendly इक्वेशन। अगर हम फ्रेंडली इक्वेशन यूज करेंगे और उसके लिहाज से x बाई एम और सी ई को वैल्यू बनाएंगे, तो वो हमारे पास फ्रेंडली की को वेरीफाई करेगा। ठीक है, लेकिन हम अगर हमारे पास क्या है, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन सी ई ओवर x बाई एम एज ऑर्डिनेट एंड सी ई एज एब्सिसा, अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन विद द स्लोप, उसकी स्लोप की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, जो पीछे हमने वेरीफाई भी किया है, 1/k2 बनेगा, और इंटरसेप्ट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/k1 इंटू k2 होगा, विच वेरीफाइज द वैलिडिटी ऑफ लैंगबार आइसोथर्म्स। ठीक है,
तो ये तो था हमारा एक एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने लैंगमायर इक्वेशन को यूज़ करना था, प्लॉट ग्राफ किया, तो वहाँ से हमने जो है स्लोप की वैल्यू निकालनी है और इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालनी है और लैंगमायर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को वेरीफाई करना है। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट भी ऐसा ही है, सेम एक्सपेरिमेंट है, जस्ट हम जो है इक्वेशन जो है वो दूसरी फ्रेंड लाइक एडजॉर्प्शन की इक्वेशन यूज़ करेंगे और वहाँ से वैल्यूज निकाल लेंगे। तो हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या बना, डिटरमिन द एडजॉर्प्शन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड ऑन चारकोल एंड प्रूव द वैलिडिटी ऑफ फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। सबसे पहले हमने क्या प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर 250 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.5 मोलर ऑक्सैलिक एसिड। कि ऑक्सैलिक एसिड हमारे पास क्या है, एडजॉर्बेट है, ठीक है, एसिड है तो उसको टाइट्रेट करेंगे अल्कली के अगेंस्ट। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्कली कितनी लेनी है हमने, 250 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सेम प्रोसेस करना है हमने, टेक 5 स्टॉपर ड्राई एंड क्लीन कोनिकल फ्लास्क, लेबल देम 1 to 5. With the help of burette, add requisite amount of oxalic acid, distilled water and 1 gram of charcoal to each respective bottle as shown in the table। के टेबल के अंदर जैसे हमने पीछे देख लिया था उसी तरह हमने बनाना है डिफरेंट कंसंट्रेशन, ठीक है। स्टॉपर देम एंड शेक वेल ईच बॉटल, ये अच्छी तरह इसको शेक करें कि ऑक्सैलिक एसिड एक पहली बॉटल में क्या है 50, फिर 40, 30, 20 एंड 10 ml। इसी तरह डिस्टिल्ड वाटर हमारे पास क्या है 0, 10, 20, 30 एंड 40 और चारकोल हम क्या करें 1 ग्राम ऐड करें। For each solution through a filter paper, discard the first 5 cubic centimeter of filtrate in each case. Now prepare out 10 cubic centimeter of each filtered solution and titrate against 0.1 molar sodium hydroxide solution using phenolphthalein as indicator। वही काम करना है कि शेकिंग के बाद पहले हमने क्या करना है, सी नॉट निकाल लेनी है, ठीक है, विदाउट एडजॉर्बेंट। और उसके बाद जो है हम क्या कर रहे हैं कि जो है सी ई निकालनी है एडजॉर्प्शन के बाद और उसको टाइट्रेट कर देना 10 ml को सोडियम हाइड्रोक्साइड के गेन। दिस इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन CE ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन इक्विलिब्रियम। Determine the initial concentration of blank sample of oxalic acid by titrating against sodium standard sodium hydroxide solution using phenolphthalein indicator। और इसी तरह हमें पता है M is the amount of adsorbent। तो यहाँ से हम क्या करें, बॉटल्स नंबर है, इनिशियल कंसंट्रेशन निकाली हुई है हमने, फाइनल कंसंट्रेशन निकालेंगे, जो ऊपर प्रोसेस है उसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अमाउंट एडजॉर्ब निकालेंगे सी नॉट माइनस सी ई निकालेंगे और एक्स बाय एम निकालेंगे, लॉग ऑफ एक्स बाय एम और लॉग ऑफ सी नॉट आ जाएगा या लॉग ऑफ सी ई आ जाएगा, ठीक है। प्लॉट अ ग्राफ between log of x by m as ordinate and log of ce as abscissa। A straight line will be obtained with the slope, इसकी हमारे पास कितनी है 1 by n, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि ये log of a हाँ ठीक है, ये log of a इसका जो है हमारे पास इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो था हमारे पास फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के, यहाँ से हम फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये दो एक्सपेरिमेंट थे एडजॉर्प्शन से रिलेटेड, जिसमें आपने एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में देखा, उनकी इक्वेशन देखी, उनके जो है एसिटिक एसिड की आपने देखा कि चारकोल के ऊपर एडजॉर्प्शन और वेरीफाई किया लैंगमायर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को। और जब ऑक्सैलिक एसिड है तो उसके लिए हमने क्या किया, फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को वेरीफाई किया। आप लोगों ने इनको कॉपी में लिख लेना है, रीडिंग्स जब आप लोग परफॉर्म करेंगे उस टाइम लिखेंगे, बाकी थ्योरी एंड प्रोसीजर आप लिखेंगे और आपको पता है प्रोसीजर आपने पास्ट टेंस के अंदर लिखना है इसका।